तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। और उसी ज़बरदस्त तरीके के साथ आप सभी लोग सन 2027 बोर्ड पेपर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जो कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है विलेन। विलेन जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे कि आप सभी लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। तो आइए बात कर लेते हैं हम लोग अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। और मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब लाइट की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब मैं शेड्यूल लगा देता हूँ लाइव क्लास लेने का, उसके बाद लाइट नहीं आती, तो इसलिए मैं आज ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूँ अपने प्लान की। ठीक है, चैप्टर की। तो हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है? क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री होने वाली है। ठीक है, क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? 1। चैप्टर 1 होगा। चैप्टर का नेम क्या है? विलेन। ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नेम चैप्टर 1 है। चैप्टर का नेम क्या है? विलेन। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग पे बात करेंगे, विलेन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं विलेन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलेन की। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं विलेन की। विलेन क्या होता है? तो हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद में आप लोगों को मैं समझा दूंगा। ठीक है, दो या दो से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। तो आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आया ना? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलेन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है हम लोगों का समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? हम लोग बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण की और विषमांगी मिश्रण की, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ना कि आखिर में समांगी मिश्रण क्या है। और जब समांगी मिश्रण आ गया है तो हम लोग एक विषमांगी मिश्रण के बारे में भी बात कर लेते हैं। और फर्स्ट क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके
पदार्थों के अवयवों को देखा नहीं नहीं जा सकता उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमारा समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसके पदार्थों के अवयवों को देखा नहीं जा सकता है उसे समांगी मिश्रण क्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों को हो गया चीनी और जल का मिश्रण। जब हम लोग चीनी और जल का मिश्रण करेंगे तो इन पदार्थों के अवयवों को यानी कणों को हम अलग अलग नहीं दे सकते, यानी एक ही में घुल जाते हैं, इसलिए हम इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, समांगी मिश्रण। विस्मांगी मिश्रण। तो विस्मांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके पदार्थों के अवयवों को देखा जा सकता है। मिश्रण कहते हैं। विस्मांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसके पदार्थों के अवयवों को देखा जा सकता है उसे विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर जल हो जाएगा, जलोढ़, यानी जब हम जलोढ़ करेंगे तो हमें जलोढ़ उसमें रेत दिखाई देगा, यानी उसके हम कणों को अलग अलग देख सकते हैं, इसलिए हम इसे विस्मांगी मिश्रण कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लीन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सही से। मेरी हैंड राइटिंग कुछ ख़राब है क्योंकि मैं फर्स्ट बार अभी आया हूँ ना सामने, इसलिए मेरी अभी ज़्यादा सही से नहीं राइटिंग बन रही है। फिर मैं आगे क्या बात करने वाला हूँ, आगे बात करने वाला हूँ विलयन की घटक की। विलयन की घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नीचे मैं क्या बात करने वाला हूँ, विलयन की घटक। हम सभी लोगों से फिर कह रहे हैं कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। विलयन के घटक। विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पर मैंने नीचे लिख दे रहा हूँ। विलयन
विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हमारा होता है विलय, और सेकंड क्या होता है हमारा? सेकंड होता है विलायक। क्या? विलायक। फर्स्ट हमारा होता है विलय और सेकंड होता है विलायक। अब हम लोग एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे का निकाल देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ से बात करने वाला हूँ विलयन के घटक। विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? नंबर वन विलय, नंबर सेकेंड विलायक। हम उनके मतलब एक एक को पारिवारिक से देख लेते हैं कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिए ले लीजिए। मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं यानी रिकॉर्डिंग देख रही है वो लोग भी। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पे क्या बात करेंगे? फर्स्ट पे बात करेंगे विलय। विलय क्या होता है? ठीक है, विलय। विलय विलय यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, हम लोग विलय के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा विलय क्या होता है। तो विलय क्या होता है? विलयन में विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है। क्या? कम होती है। अभी हम लोग परिभाषा लिख लें, इसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विलय कहते हैं। क्या? विलय। यानी विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे क्या रहा? हमारा फर्स्ट ये था, थर्ड क्या था? थर्ड हमारा था विलायक। विलायक किसे कहते हैं? विलायक क्या होता है? तो इसका सेम अपोजिट होता है विलय का। विलयन में मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बोल के लिख रहा हूँ ताकि जो मतलब मैं हैंड राइटिंग से आपको ना समझ में आए, वो मेरे बोलने से समझ में आ जाए। ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, ये विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए कि मतलब आपको कैसी लग रही है हमारी पढ़ाई, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, कमेंट में बताएं कि हैंड राइटिंग मतलब अच्छी है कि नहीं। अगर ना अच्छी हो तो मैं कुछ मतलब चेंजिंग करने का प्रयास करूँ ताकि आप लोगों की समझ में आए अच्छे से। ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल देख देता हूँ दोनों के। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसमें से आप लोग बताएंगे कि इसमें कौन सा विलय है और कौन सा विलायक। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा क्या है? वही एग्जाम्पल पुराना। कौन सा? चीनी प्लस जल का विलय। जब हम चीनी और जल को मिलाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा हमारा शरबत। तो सभी लोग बताएंगे कि ये क्या है, ये क्या है। क्या चीनी हमारा क्या है इसमें, जल क्या है और शरबत क्या है। तो इसमें क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि विलय और विलायक कौन कौन से है? इसमें से विलय और विलायक कौन से हैं? कमेंट में बताइए आप लोग कि इसमें से विलय कौन सा है और विलायक कौन कौन सा है। ठीक है, विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है, और ये शरबत हमारा क्या बना है, क्या आप बता सकते हैं? आई होप अगर आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा विलयन विलय विलायक की परिभाषा, तो आप लोग बता सकते हैं इसको। ठीक है, और ये मतलब बहुत ही बेसिकली चीज़ है, इसको 11 में भी आप लोगों ने कवर किया होगा। तो कमेंट में बताइए कि मतलब इसमें से विलय कौन सा और विलायक कौन सा है।
क्या आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। ठीक है, विलय कौन सा विलय? देखो, मैंने परिभाषा लिखवाया था कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। तो हमारे चीनी का मात्रा इसमें कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विलय हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विलय हो जाएगा। और जल क्या हो जाएगा? जल की मात्रा अधिक होगा तो ये हमारा जल क्या होगा? जल हमारा विलायक हो जाएगा। जल हमारा विलायक हो जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है यानी चीनी और जल को मिलाने से जो बना वो हमारा क्या बना? वो हमारा बना विलयन। क्या बना? विलयन। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से कैसे समझ में आ रहा होगा। चीनी की मात्रा कम थी इसलिए विलय हो गया, जल की मात्रा अधिक थी इसलिए विलायक हो गया। जो हमारा प्रोडक्ट बना था तो मतलब वो विलय और विलायक की थी, वो दो घटक होते हैं, विलय और विलायक से मिलकर बना था, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो बना वो विलयन हो गया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैं 100% दूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और मैं यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो कि बोर्ड पेपर में मतलब पूछी जाती है। फालतू की चीज़ें के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना हम लोगों के पास समय भी नहीं है। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अब रेगुलर क्लास आप लोग के लिए लाऊंगा, क्लास 12th की। ठीक है, 12th की लाऊंगा और 10th की भी लाऊंगा, तो दोनों लोग क्लास मतलब क्लास को सब्सक्राइब कर लें। 10th वाले भी सब्सक्राइब कर लें और 12th वाले भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लिए इसका, मैं इसको मिटाता हूँ फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ पूरा। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। ठीक, मैं 100% दूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। और मैं मतलब एकदम बहुत ही आसान शब्दों से आसान शब्दों में बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आए। अपने दोस्तों के पास भी चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने लिंक। ठीक है, और अगर आप किसी को भी किसी क्लास की PDF चाहिए 10th से 12th तक किसी भी क्लास की, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फेसबुक या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे जो मैंने यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर चाहिए तो मिल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे बात करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं किस पे? विलयन के प्रकार। क्या विलयन के प्रकार? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप ऑफ। ये यूँ है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, मेरी स्पीड बड़ी मतलब स्पीड हमारी बहुत तेज़ है लिखने की। रेटिंग भले ही ना बनती हो बट स्पीड है लिखने में मेरी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये हम लोग विलय के मात्रा के आधार पर बात करने वाले हैं। किसके? विलय के मात्रा के आधार पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ये विलयन के प्रकार जो बात करने वाले हैं विलय के मात्रा के आधार पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं विलय के मात्रा के विलय के मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट में हम बात करेंगे किसकी? फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है क्या? तन विलयन होता है। क्या? तन विलयन। और सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन। मैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग ही डालूंगा क्योंकि हमारे यहाँ मतलब लाइट की प्रॉब्लम रहती है। जब मैं लाइव क्लास शेड्यूल कर देता हूँ और मतलब टाइम पर लाइट नहीं आती है तो फिर वो बेकार जाता है हमारा शेड्यूल। ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग क्लास ज़्यादा डालूंगा। लाइव वीडियो में कभी कभी लाऊंगा जब देखूंगा कि लाइट है, इसके बाद तब मैं लाऊंगा। ठीक है, और ज़्यादातर अधिकांश वीडियो में रिकॉर्डिंग ही डालूंगा। ठीक है,
हमारा फर्स्ट क्या होता है, तन विलेन, और सेकंड क्या होता है, सांद्र विलेन। तो हम तन विलेन के बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तन विलेन, तन विलेन, तन विलेन क्या होता है, अंडरस्टैंड। तन विलेन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि तन विलेन क्या होता है। तो ऐसा विलेन, आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो फिर हमारे पढ़ाने का मतलब क्या है, बेकार हमारे मतलब को पढ़ाना। मतलब मैं 100% में से लाखों में 50% तो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ। तन विलेन, तो ऐसा विलेन, ऐसा विलेन जिसमें, सॉरी, ऐसा विलेन जिसमें और गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि हाथ हैं और हाथ मतलब गलत भी हो सकते हैं। तो ऐसा विलेन जिसमें विलय की मात्रा, अगर कहीं पर गलतियाँ होंगी तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको सुधार कर लूँगा। ठीक है, ऐसा विलेन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, कम होती है, उसे तन विलेन कहते हैं। सभी लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तन विलेन कहते हैं, तन विलेन, तन विलेन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलेन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तन विलेन कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, सांद्र विलेन। क्या है सेकेंड, क्या है, सांद्र विलेन, सांद्र विलेन। तो ना मैं कह रहा हूँ सभी लोगों से कि कृपया सभी लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ, लाइव वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव वीडियो मेरे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं जब शेड्यूल करता हूँ उस टाइम पे लाइट आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दूँ। और आप लोगों को समझ में आने से मतलब है रिकॉर्डिंग और लाइव उसी की मतलब। ठीक है, सांद्र विलेन, तो सांद्र विलेन क्या होता है। और आप लोगों को अगर कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो मैंने नंबर दे दिया, लिंक दे दिया है इंस्टा, फेसबुक, टेली का। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं दूंगा। ऐसा विलेन, इसका सेम अपोजिट होता है। इसमें विलय, इसमें तन विलयन का अपोजिट होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिक होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार की होती है। विलय के मात्रा के आधार पर है विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तन विलयन होता है, सेकंड सांद्र विलयन होता है। हमारा तन विलयन क्या होता है, तन विलयन हमारा होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तन विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं साइड होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग की बात करता हूँ। ले स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको निकालता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग की बात करता हूँ। ठीक है,
आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए सभी लोग। मैं मतलब अब रेगुलर क्लास लाऊंगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे फिर लाइव हो, बट मैं रेगुलर क्लास अब लाऊंगा, ठीक है? आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं केमिस्ट्री को बहुत ही जल्दी में पूरा सिलेबस खत्म करवा दूंगा, एक एक घंटे में, मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? चिंता मत लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे बात करते हैं किसकी, विलयन की सांद्रता पर, किसकी, विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता पर, ठीक है? विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है? विलयन की सांद्रता पर तो हम लोग विलयन की सांद्रता देख लेते हैं। किसी विलयन किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलय की किसी विलयन में उपस्थित विलय की किसी विलयन में उपस्थित विलय की पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है? यानी किसी विलयन में उपस्थित विलय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है? समझ में आया? विलयन की सांद्रता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। समझ में आया? किसी विलयन में उपस्थित विलय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करने से पहले बता देना चाहते हैं दोबारा कि कृपया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है? हम लोग अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे है क्या? अणुभार। अणुभार को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, कोई बताएगा? इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो जानता हो कमेंट में बताए, ठीक है? ये 11th की मतलब टॉपिक है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है? अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सभी लोग बताइए, ठीक है? जो जानते हो कमेंट में बताइए, अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए कमेंट में कि अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ अणुभार को इंग्लिश में, अणुभार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी मैंने जितना पढ़ा है उसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अणुभार। अणुभार मतलब परिभाषा में नहीं पूछता है, बट अणुभार किसी किसी का मतलब याद होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अणुभार मतलब याद होना चाहिए, कभी कभी मतलब न्यूमेरिकल हम देखते हैं तो उसमें अणुभार की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो अणुभार क्या होते हैं? अणुभार जानने से पहले हम लोगों को एक चीज़ की आवश्यकता होती है। वो चीज़ है, हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक अणुभार नहीं निकलेगा। वो चीज़ क्या है आप सभी लोग बताइए कमेंट में। अणुभार निकालने से पहले हमें उससे पहले एक चीज़ की आवश्यकता होती है जानने की, वो क्या है? सभी लोग कमेंट में बताइए।
मोलर मास को निकालने से पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ती है, वो कौन सी चीज़ है। और भार को निकालने से पहले हमें सबसे पहले आवश्यकता किसकी होती है। और भार से पहले हमारी आवश्यकता सबसे पहले निकालने की आवश्यकता होती है और भार की किसकी। मैं सही से लिखता हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में लिखने लगता है तो मेरी हैंड राइटिंग खराब है। और भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। एटॉमिक मास। अंडरस्टैंड सभी लोग, आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अणुभार हेडिंग है। अणुभार निकालने से पहले हम लोगों को अणुभार निकालने से पहले, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर परमाणु रहेगा, ठीक है। इंग्लिश तो सही लिखा था बट मेरा हिंदी गलत है। तो यहाँ पर है अणुभार निकालने से पहले हम लोगों को परमाणु भार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अणुभार को इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं, परमाणु भार को इंग्लिश में एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। ये अणुभार निकालने से पहले हम लोगों को परमाणु भार की आवश्यकता होती है। अणुभार निकालने से पहले हम लोगों को परमाणु भार की आवश्यकता होती है। जब तक हम परमाणु भार नहीं जानेंगे तब तक हमारा अणुभार नहीं निकलेगा। अब क्या सभी लोग बता सकते हैं कि हमारा परमाणु भार निकालने से पहले हमें क्या जानना चाहिए। मतलब उस परमाणु भार निकालने से पहले भी एक और ऐसी चीज़ होती है जिसको याद करना चाहिए, क्या है वो। और भार को निकालने से पहले परमाणु भार की आवश्यकता होती है, और परमाणु भार को निकालने से पहले हमें परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती है। क्या परमाणु क्रमांक, जब तक हम परमाणु क्रमांक नहीं जानेंगे तब तक हम परमाणु भार नहीं निकाल पाएंगे। परमाणु भार को निकालने से पहले हमें परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती है, जिसकी परमाणु क्रमांक को याद कर लेना चाहिए। अंडरस्टैंड, तभी हम लोगों का यह अणुभार निकलेगा। देखिए अणुभार कहाँ से कहाँ निकला है, यानी सबसे पहले हम लोगों को परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक से हम लोगों को परमाणु भार याद होगा, फिर परमाणु भार से हम लोग अणुभार को निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे समझाने का मतलब यही था कि यानी अणुभार कैसे निकलेगा। अणुभार निकालने से पहले हम लोगों को परमाणु भार की आवश्यकता होती है। परमाणु भार को निकालने से पहले हमें सबसे पहले परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ किया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका हम लोग परमाणु भार याद कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। जिसको हम बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। तो परमाणु भार हम देख लेते हैं कुछ। कहाँ लिखूँ मैं, नीचे, ठीक है चलो मैं नीचे ही लिखता हूँ। परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार में सबसे पहले किसका लिखता हूँ, परमाणु भार मैं लिखता हूँ सबसे पहले। फर्स्ट पे हमारा क्या होगा, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, फिफ्थ पे हमारा क्या है, फिफ्थ पे हमारा है पोटेशियम, ठीक है। फोर्थ पे हमारा पोटेशियम है, फिफ्थ पे हमारा हाइड्रोजन है, सिक्स पे हमारा ऑक्सीजन है, सेवन पे हमारा नाइट्रोजन है, मतलब ठीक कार्बन कर लेते हैं, कितना कार्बन, कार्बन कर लेते हैं। तो हमारा सोडियम का और इसका कॉपर का, इसका हमें मतलब, और एक जो है क्या, नाइट्रोजन देख लेते हैं, बल्कि नाइट्रोजन दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है। ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर लिखूँ, ठीक है। अरे वो मुझे लगता है कि नहीं दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। इसको मैं डालती हूँ, इसको नहीं बस इतने कर देंगे तो हम लोग इसका परमाणु देख लेते हैं। इसका हम सभी लोग परमाणु भार देखते हैं, और परमाणु भार निकालने से पहले हम लोग बताए थे कि मतलब परमाणु क्रमांक की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जब तक नहीं याद होगा तब तक परमाणु भार नहीं याद होगा। अब मैं कुछ को मतलब परमाणु भार याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक मतलब सभी जगह नहीं फॉलो होती है, बट कहीं कहीं इसको फॉलो, कहीं से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्रिक फॉलो हो जाती है। और वो ट्रिक ये है कि अगर परमाणु क्रमांक
विषम संख्या है। क्या अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या है और अगर हमें परमाणु भार निकालना है, क्या अगर परमाणु क्रमांक विषम संख्या है और हमें परमाणु भार निकालना हो तो उसमें 2 से गुणा करके 1 को ऐड कर देते हैं। क्या 2 से गुणा करके 1 को जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल आता है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, यदि हमें परमाणु भार निकालना है और परमाणु भार निकालने से पहले हम उसका देखते हैं परमाणु क्रमांक। उसका परमाणु क्रमांक यदि विषम संख्या है तो विषम संख्या में 2 से गुणा करके 1 को जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल आता है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सोडियम का देख लेते हैं परमाणु भार कैसे निकलेगा। ट्रिक के साथ में निकालूंगा, ठीक है। सोडियम कितने नंबर पर है आप सभी लोग कमेंट में बताएं। सोडियम कितने नंबर, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सभी लोग बताइए कमेंट। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैं ट्रिक के साथ अभी परमाणु भार इसका निकालने को बताऊंगा, ठीक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 11। कितना होता है, 11। तो हमने बताया कि जब परमाणु क्रमांक विषम संख्या हो तो उसमें 2 से गुणा करके 1 को ऐड कर देते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल आता हो। तो 11 बोले सम संख्या है कि विषम संख्या है। कक्षा 3-4 की टॉपिक के बताइए 11 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 11 जो है वो विषम संख्या है। तो जब मैंने बताया था जब विषम संख्या होता है तो उसमें 2 से गुणा करके 1 को ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम 2 से गुणा करके 1 को ऐड कर देंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना 23। ये हो गया विषम संख्या के लिए। और सम संख्या के लिए क्या होता है, सम संख्या के लिए अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसमें केवल 2 से गुणा कर देते हैं, बस उसको लिख देते हैं तो हमारा परमाणु भार निकल आता है। तो हम सभी लोगों का ऐसे देख लेते हैं। तो आप सभी लोग ये ट्रिक से मतलब निकाल सकते हैं, किसी भी परमाणु किसी भी तत्व का वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बता दिया, अब मैं इसको देख लेता हूँ। इसका क्या होता है, इसका होता है 63.5, ठीक है। इसका कितना होता है, 108 होता है। इसका कितना होता है, 40 होता है। इसका कितना होता है, 1 होता है। इसका कितना होता है, ऑक्सीजन। इसका होता है 16। इसका कितना होता है, 12, ठीक है। इसका होता है 16, इसका होता है 12। समझ में आया, ये परमाणु भार है, ठीक है। और भार को मैं अभी रोक देता हूँ, ठीक है। भार को मैं ऊपर बात करता हूँ, समझे। यानी परमाणु भार समझे इसका। मैं ऊंचाई भार निकालता हूँ, ऊंचाई भार। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है आपकी, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं याद होगा तो हमें परमाणु भार निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग परमाणु भार की बात इधर कर लेते हैं, किसकी, परमाणु भार की, ठीक है। तो हम लोग कोई एलिमेंट मतलब किसी का परमाणु भार निकालने के लिए, तो यहाँ पर H2SO4 यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। और हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। और सल्फर का हम लोग देख लेते हैं, तो सल्फर का हमारा परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का हमारा परमाणु भार 32 होता है, ठीक। तो 32 कर लेते हैं, कितनी बार है, 1 बार है। हम लोग ऑक्सीजन का देख लेते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन का परमाणु भार निकाले थे कितना, 16। कितना, 16। कितनी बार है, 4 बार है। तो इंटू 4 कर लेते हैं। अब हम लोग सभी को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 32 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में 64 हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल, 96 हो जाएगा। कितना, सॉरी 98 हो जाएगा। कितना, 98, ठीक है। 98 हो जाएगा हमारा ये H2SO4 का अणुभार, ठीक है। ठीक, हम लोग दूसरे का क्या देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, क्या दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, C6H12O6 का क्या अणुभार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉपर का कितना होता है परमाणु भार, कॉपर का परमाणु भार होता है 12। कितना, 12। कितनी बार है कॉपर का, यहाँ पर कार्बन कितनी बार है, कार्बन का हमारा परमाणु भार होता है 12। कार्बन हमारा 6 बार है तो 6 से गुणा कर देते हैं। प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 परमाणु भार। कितनी बार है, 12 बार है।
प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, 16 कर लेंगे। प्लस कितने बार है, 6 बार है, तो यहाँ पर 6 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 180। कितना है, 180। ठीक है, तो आपको आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। हम परमाणु भार निकालें। ठीक है, ये हमारा परमाणु भार है। परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं, परमाणु भार निकालने से पहले हम लोग को परमाणु क्रमांक देखते हैं। और अणुभार कैसे निकालते हैं, अणुभार को हमें निकालने के लिए सबसे पहले परमाणु भार पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ले स्क्रीनशॉट इसका, ये इसका ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिन इसके हम लोग अणुभार नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लाएंगे इसको हम लोग आप आज बता देते हैं। ठीक है, अभी हमारा कोई टाइम टेबल नहीं फिक्स हुआ है, कल मैं आप लोगों को एकदम टाइम टेबल बता दूंगा, उसी टाइम टेबल पर क्लास आप लोगों की मतलब डाल दी जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इतनी देर में क्या पढ़ा है, तो हमने इतनी देर में क्या पढ़ा है, अब हम लोग ऐसे मतलब बोल देते हैं आप सभी लोगों के सामने कि हमने इतनी देर में क्या पढ़ा है। हमने फर्स्ट हेडिंग डाली थी विलेन की, तो हमने देखा था वहाँ पर कि ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि विलेन में वो जो मिश्रण से बढ़ रहा था, तो मतलब वहाँ पर जो बिस्मांगी मिश्रण आया था, समांगी मिश्रण आया था, तो हमने बिस्मांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण को देखा था कि मतलब जिन ऐसा मिश्रण जिनके पदार्थों के अवयव दिखाई थे उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिनके पदार्थ के अवयव दिखाई न थे उन्हें बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे चीनी और जल का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें चीनी और जल हमारा मतलब विलय था, तो हमारा क्या हो गया था, वो हमारा हो गया था समांगी मिश्रण। और हमने एक एग्जाम्पल और देखा था चीनी और रेत का, जल और रेत का देखा था, तो वो हमारा हो गया था बिस्मांगी मिश्रण। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग के पे बात किया था, वो हमने बात किया था कि क्या बात किया थी कि विलयन की घटक, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, तो मैंने विलयन के घटक बताया था, तो होते हैं विलय, विलायक, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है विलय कहलाता है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। फिर हम लोगों ने विलयन के मतलब प्रकार देखे थे, और किसके आधार पर देखे थे, हम लोगों ने विलय की मात्रा के आधार पर देखे थे। उसमें 2 प्रकार के होते थे, फर्स्ट था तनु और सेकंड था सांद्र विलयन। तनु विलयन हम लोगों ने देखा था ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है तल विलयन, और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सांद्रता के देखा था, उसके बाद हम लोगों ने अणुभार देखा, अणुभार निकालना भी बताया। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि अणुभार कैसे निकालते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की क्लास के मतलब बारे में बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट की क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, मोलारता करेंगे, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोलरिटी। ठीक है, फर्स्ट तो इस पर हम बात करेंगे, इसका हम लोग मतलब डेफिनेशन देखेंगे, सवाल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, और क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, जिसमें मोलारता देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकेंड पे हम लोग बात करेंगे जिसकी मोलारता की, किसकी, मोलारता की, इसका भी वही रहेगा, मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग परिभाषा देखेंगे, और यहाँ पर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। ये जितने सवाल हो सकेंगे जो जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उस सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, और थर्ड
ठीक है। इसका हम देखेंगे, मूलरता देखेंगे, मूलरता की परिभाषा देखेंगे और न्यूमेरिकल देखेंगे, और मूलरता की हम लोग परिभाषा न्यूमेरिकल देखेंगे। और जो मतलब आगे हो सकेगा तो मैं आगे आगे भी मतलब बात करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि बस ये तो हेडिंग के बारे में बात करूँगा। और आप लोगों से बता दूँ कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा क्लास 12 की क्या क्लास 12 की क्या क्लास 12 की केमिस्ट्री होगी। ठीक है, और सेकेंड क्या होगा, मैथ होगा। क्या मैथ, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्या पढ़ाऊँगा, क्लास 12 की मैं केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिलहाल मैं केमिस्ट्री की क्लास लूँगा, मैथ की क्लास थोड़ा मैं बाद में लाऊँगा, क्योंकि अगर केमिस्ट्री के में अच्छे व्यू गए हैं और अच्छे व्यू भी गए हैं और मतलब सब्सक्राइब बढ़ेंगे तब मैं मैथ की क्लास लाऊँगा। ये मैंने वो रखा है। ठीक है, नहीं, केमिस्ट्री की क्लास में जब मेरे 1000 से मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे और मतलब व्यूज भी अच्छे जाए नहीं, उसके बाद में मैथ की क्लास लाऊँगा। मैथ की क्लास लाने का मतलब मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि मैथ में आप लोगों को समझाना बहुत पड़ेगा और लिखना बहुत पड़ेगा, इसलिए मैं हो सकता है कि मतलब थोड़े दिनों में बड़ा व्हाइट बोर्ड मंगा लूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तब तक मतलब मेरे मतलब कुछ सब्सक्राइबर भी आने लगेंगे और व्यूज भी आने लगेंगे। तो मतलब सपोर्ट कीजिए आप लोग बहुत मेहनत से, क्योंकि केमिस्ट्री की क्लास में अच्छे व्यूज जब आएंगे तभी मैं आगे मतलब मैथ के लिए प्लानिंग करूँगा। क्योंकि मैं बड़ा व्हाइट बोर्ड मंगाऊँगा, उस पर मैथ पढ़ाऊँगा। ये बहुत छोटा है व्हाइट बोर्ड ना, तो इसलिए मैथ को बहुत समझाना पड़ेगा। और क्या पढ़ाऊँगा, और मैं पढ़ाऊँगा 10th की क्या होगा, 10th का मैं पढ़ाऊँगा साइंस। साइंस पढ़ाऊँगा, क्या साइंस। ठीक है, 10th का मैं साइंस पढ़ाऊँगा और 12th का क्या मैं पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाऊँगा। तो 10th वाले भी सब्सक्राइब कर लें और 12th वाले भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर 10th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट की PDF या नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं भी आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा। सभी का मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ से मतलब चैनल को सब मतलब फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा और बताइए कि मुझे ये चाहिए, तो मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास मतलब सभी प्रकार के नोट्स मैं बनाता हूँ। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट की क्लास में ये मूलरता पढ़ूँगा और मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा और क्लास 10 की साइंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और लाइक कर दें। ये नहीं कि मैं रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट ना कीजिए, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आप लोगों का काम है मतलब आप लोगों से क्या मतलब, आप लोगों को बस इतना चाहिए कि समझ में आए, या रिकॉर्डिंग हो या लाइव, उससे नहीं मतलब है। ठीक है, मैंने लाइव न लेने का कारण पहले ही बता दिया है, क्योंकि मैं जब लाइव क्लास में मैंने 2-3 दिन से लाइव क्लास रखना चाह रहा था, बट मैं जब शेड्यूल पर उसको सेट करता तब लाइट ही नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लाइव के साथ रहूँगा तो कोई क्लास टाइम पर नहीं ले पाऊँगा, तो मैं उसको डिलीट कर दिया। फिर मैं रिकॉर्डिंग क्लास आज से लूँगा। और हो सकता है कभी कभी जब आप लोग कहेंगे कि सर आप मतलब सर नहीं भैया मतलब लाइव आइए, तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में रिकॉर्डिंग लाऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। धन्यवाद।